आज हम राजस्थान की उस बड़ी भर्ती के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको सीईटी की भी आवश्यकता नहीं है। साथ ही अगर आपने ग्रेजुएशन और आरएससीआईटी कर रखी है तो आपके लिए ये वैकेंसी काफी अच्छी रहने वाली है। इसमें ना तो आपको मैथ पढ़नी है, ना इसमें आपको साइंस पढ़नी है, ना इसमें आपको रीजनिंग पढ़नी है। केवल हिंदी इंग्लिश जीके पढ़कर सीधा सिलेक्शन होगा। इतना पढ़ लिया, टाइपिंग कर ली, इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के बारे में, जो जल्द से जल्द आपको ये वैकेंसी, ये भर्ती 2026 में देखने को मिल जाएगी और संभावित इसका एग्जाम भी 2026 में ही देखने को मिल जाएगा। जैसे आपके बिजली विभाग की वैकेंसी है जो बिना सीईटी के है, वैसे ही हाईकोर्ट एलडीसी बिना सीईटी के है। और ये दोनों ही ऐसी भर्तियां हैं जिसमें टाइपिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इसलिए ये भर्ती आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस भर्ती के बारे में आपको पूरी डिटेल सारा सब कुछ बताऊंगा। और ये वो भर्ती भी है जिसमें डेली क्लासेस ने भर भर के सिलेक्शन दिए हैं। मतलब इस भर्ती पे अगर आपको भरोसा करना है तो बिल्कुल 100% आप डेली क्लासेस पे भरोसा कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जितने सिलेक्शन दिए हैं राजस्थान में किसी ने नहीं दिए। तो आप इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो अभी से कमर कस के लग जाओ, क्योंकि अच्छी भर्ती है। 2000 से ज्यादा पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी और ढंग से अच्छे से इसमें लग जाओ ताकि आपका श्योर सिलेक्शन ही हो। चलो इसके बारे में मैं कुछ डिटेल बता देता हूँ जो आपके लिए जानना जरूरी है। भर्ती कब आएगी, क्या आएगी, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसके बारे में जो इंपोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता, देखो न्यूज सुनो कि राजस्थान हाईकोर्ट का सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को बड़ा निर्देश। अधीनस्थ न्यायालयों में क्लर्क ग्रेड सेकंड के रिक्त पदों का मांगा गया विवरण। रिक्त पदों का जब विवरण मांगा जाता है, पहले ये बता दिया जाता है कि कितने पद रिक्त हैं, उसके बाद में भर्ती निकाली जाती है। पूरे राजस्थान में जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उन सब में कितने एलडीसी हैं, एलडीसी के पद खाली हैं और खाली होने वाले हैं। उस हिसाब से क्या किया जाता है, वैकेंसी निकाली जाती है। तो ये मान के चलो ये बड़ी भर्ती आपको जल्द देखने को मिलेगी। 31 दिसंबर 2026 तक की संभावित रिक्तियां भी भेजने के निर्देश। मतलब 31 दिसंबर 2026 को जैसे जो रिटायर भी हो जाएंगे उनका भी, कि हाँ ये रिटायर हो जाएंगे, इस तरह से कितना क्या, कितने एलडीसी के पद खाली हो जाएंगे, ये सारा इनसे मांगा गया है। श्रेणीवार रिक्त पदों का ब्यौरा निर्धारित प्रारूप में भेजना होगा। भर्ती के लिए रजिस्ट्रार परीक्षा राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर को भेजी जाएगी रिपोर्ट। सभी जिला न्यायालयों को ईमेल के माध्यम से भी प्रति भेजने के निर्देश। क्लर्क ग्रेड सेकंड से पदोन्नति की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा गया। परिणाम घोषित होने से पहले पर्याप्त पद भरने पर हाईकोर्ट का जोर। हाईकोर्ट ने पूरे मामले को मोस्ट अर्जेंट मानते हुए तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। राजस्थान हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल ने भेजा है सभी जिला न्यायाधीश को पत्र। मतलब ये भर्ती, ये वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिलेगी और लगभग मैं बात करूं 2000 प्लस ही वैकेंसी देखने को आपको मिलेगी। तो बड़ी भर्ती, और उन बच्चों के लिए जो इसलिए सिलेक्शन नहीं ले पाते, जिनकी रीजनिंग कमजोर होती है, मैथ कमजोर होती है, साइंस जिनको नहीं आती है, वो इस भर्ती में हिंदी इंग्लिश जीके और साथ ही अपनी टाइपिंग अच्छी करके सिलेक्शन ले सकते हैं, सिलेक्शन लिया जा सकता है। देखो जो बच्चे टाइपिंग के लिए मैं बताऊं डेली क्लासेस से टाइपिंग कर सकते हैं, वो तो डेली क्लासेस से ही करें, अपनी क्लासेस ही आए। जो नहीं आ सकते उनके लिए मैं अब ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन बैच भी शुरू करूंगा। ऑनलाइन आपके लिए सॉफ्टवेयर भी आपको मिल जाएगा, घर बैठे आप टाइपिंग कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसमें सिलेबस जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये सिलेबस होता क्या है, उस सिलेबस को भी आप समझ लो ताकि सिलेबस का भी आपको पूरा नॉलेज हो जाए। देखो मस्ट बी ए ग्रेजुएट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। मस्ट है बेसिक नॉलेज ऑफ आर, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, आरएसआईटी का सर्टिफिकेट, आपका काम हो गया। अब सुनना इसमें क्या होता है। इसमें देखो पार्ट ए हिंदी, पार्ट बी इंग्लिश और पार्ट सी जनरल नॉलेज। कितना हो गया, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स। 100 नंबर की हिंदी, 100 नंबर की इंग्लिश, 100 नंबर का जीके। ठीक है, टोटल मार्क्स हो गए 300 आपके। ठीक है, और ये मिनिमम मार्क्स, इनमें कभी उलझना मत, इनमें उलझोगे तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो मिनिमम मार्क्स तो कभी देखना भी मत कि क्या है।
अब सुनना आगे, 300 नंबर का पेपर हो गया। ईच पार्ट शेल हैव 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेयरिंग 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। मतलब जैसे आपकी हिंदी में 50 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का। ऐसे इंग्लिश में 50 क्वेश्चन 100 नंबर, जीके में 50 क्वेश्चन 100 नंबर। ठीक है, ओएमआर शीट पे आपका पेपर होता है। और सबसे बड़ी बात, इंपोर्टेंट बात, जो बच्चे निगेटिव मार्किंग से डरते हैं, सर मेरे गलत ज्यादा हो जाएंगे, तो ये वो वैकेंसी है जिसमें पूरे प्रश्न करके आने होते हैं आपको। जितने हैं 150, तो 150 के 150 ही करके आने। क्यों? देयर शेल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन द रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम जो भर्ती परीक्षा होगी उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग आपके नहीं होने वाली है। लिखित परीक्षा के आयोजन की आप देख लो क्या क्या इसमें पेपर में आएगा। देखो ये जितना आपके पेपर में दिया जाएगा वो सारा सब कुछ ऑलरेडी आपके डेनियल क्लासेस की एप्लीकेशन में, आपके कोर्स में आपको अवेलेबल है। कंप्लीट हिंदी अवेलेबल है, कंप्लीट इंग्लिश अवेलेबल है। करंट अफेयर आपका चल रहा है, उसमें अपडेट होता रहेगा, वो आपको मिलता रहेगा, उसका कोई आपको लोड नहीं लेना, वो जो लोड लेना वो मैं लूंगा। उसके बाद में कला संस्कृति कंप्लीट आपके वहां पे मिलेगी। और न्यू राजस्थान जियोग्राफी की क्लासेज वहां चल रही हैं, ताकि उसमें भी आपके दिक्कत नहीं आए। ऑटोमेटिक अपडेट होते रहेंगी, उसको आपको उसका भी कुछ नहीं करना, मेरी तरफ से सब कुछ आपको 100% ही दिया जाएगा। तो फटाफट आप कोर्स ले सकते हैं, अपनी तैयारी को बढ़िया कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ लेट जितना करोगे उतना लेट होगे, क्योंकि वैकेंसी के बाद में टाइम नहीं मिलेगा। 2-1 महीने बाद एग्जाम हो जाएगा, 2 महीने बाद टाइपिंग हो जाएगी, उसके बाद में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। हिंदी में आएगा संधि, संधि के भेद और संधि विच्छेद, समास, समास के भेद, विग्रह और सामासिक पदों की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां। देखो जब ये आपके हाईकोर्ट एलडीसी की भर्ती आई थी ना, पिछली बार की भर्ती, इस भर्ती में मैंने इतनी मेहनत, इतने प्रयास किए थे कि भर भर के सिलेक्शन हुए थे। मैंने एक क्लास चलाई थी, डेली डोज की क्लास, हाई कोर्ट के लिए, एलडीसी के लिए डेली डोज की क्लास चलाई थी। जिन बच्चों ने देखी उनको पता है, लाखों लोगों ने वो क्लासेज देखी, रेगुलर वो डेली डोज की। एग्जाम का जब लास्ट का महीना बचा था तब क्लासेज वो मैं लेता था। सिलेबस मैंने आपको पहले ऑलरेडी एप्लीकेशन में करवा रखा था, यूट्यूब पे डेली डोज की क्लासेज भी होती थी। इस तरह वो मैंने सारे प्रयास किए थे जिससे आपका सिलेक्शन हो। और आज जो बच्चे सिलेक्शन लेकर बैठे हैं वो बिल्कुल याद करते हैं कि डेली क्लासेज से पढ़े थे, बड़ा अच्छा, बड़ा शानदार उन्होंने पढ़ाया था। और वो बेसिक बेसिक क्लासेस आपको डेली क्लासेस की एप्लीकेशन में अवेलेबल है, वहां जाके आप ये पूरा देखोगे, सब मिल जाएगा आपको। ऐसे इंग्लिश में देखो, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद में मैं बात करूं, आर्टिकल डिटरमिनेंट्स, प्रीपोजिशंस आ जाएंगे आपके पास, सब्जेक्ट वर्ब एक अग्रीमेंट हो जाएगा, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो जाएगा। और जो अपन रोंगली यूज वर्ड लेते हैं उनको सही कैसे लिखते हैं वो क्वेश्चन आते हैं। सिनोनिम से जो आ जाते हैं आपके पास, वन वर्ड आ जाते हैं आपके पास, इडियम फ्रेजेस आपके आ जाती हैं, प्रीफिक्स सफिक्स आपके आ जाते हैं, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स आ जाते हैं। अच्छा, जीके में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर जीके में क्या पढ़ना होता है इसमें, क्योंकि जीके में केवल इतना ही दिया होगा। सर इसका विस्तृत सिलेबस कब आएगा? कभी भी नहीं आएगा। यही सिलेबस रहता है जीके वाला कि करंट अफेयर, जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। करंट अफेयर का मतलब क्या होता है? करंट अफेयर का मतलब होगा इसमें आपके राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड सारा करंट अफेयर आएगा। और जो जो आएगा वो एप्लीकेशन में पढ़ा है वही आपको पढ़ना है। जनवरी से शुरू कर देना, पढ़ना काम हो जाएगा। करंट अफेयर कौन सा पढ़ना है? इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान सा पढ़ना है। ज्योग्राफी कौन सी पढ़नी है? ज्योग्राफी राजस्थान की और इंडिया की दोनों की पढ़नी है। राजस्थान की ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी दोनों पढ़नी है। इंडियन ज्योग्राफी आपके ऑलरेडी क्लासेस एडेड हैं, और जो राजस्थान की ज्योग्राफी है उसकी क्लासेस रनिंग में है। सारा नया करवा रहा हूं ताकि नई क्लासेस आप पढ़ो। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, इतिहास, कला, संस्कृति पूरा राजस्थान का आएगा, वर्ल्ड का नहीं आएगा। इतिहास और कला संस्कृति कहाँ का आता है? राजस्थान का आता है, वर्ल्ड का नहीं आता। तो ये उनके लिए भी सुनहरा अवसर है जो पिछली बार 1-2 नंबर से रह गए थे। उनके लिए भी सुनहरा अवसर है जिनको रीजनिंग और मैथ नहीं आती, साइंस नहीं आती। और उनके लिए भी सुनहरा अवसर है जो नए नए सरकारी नौकरी की तैयारी में आए हैं। एक बार मेहनत करके हिंदी इंग्लिश जीके बढ़िया करके सीधा सिलेक्शन लिया जा सकता है, बशर्ते टाइपिंग अभी से शुरू कर देना। जैसे मैंने बताया बिजली विभाग में भी 50 प्लस हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग चाहिए, इसमें भी 50 प्लस हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग चाहिए।
इसमें भी एफिशिएंसी आएगी, उसमें भी एफिशिएंसी आएगी। तो ये बिजली विभाग हो गया, सीईटी वाले एग्जाम हो गए, हाईकोर्ट आईडीसी हो गए, एक साथ जैसे आ रहे हैं, एक साथ तैयारी भी हो जाएगी। जितने प्रयास करने हैं ढंग से अच्छे से करो। फिर भी कोई दिक्कत समस्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, बिल्कुल उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। मेरी तरफ से जो प्रयास होंगे बिल्कुल करेंगे। देखो ये वैकेंसी आपकी आ रही है, इसकी तैयारी बड़ी शानदार तरीके से मैं आपको करवाऊंगा, सिलेक्शन वाले को सारे काम करवाऊंगा, इधर उधर कहीं नहीं भटकना। जितना मैं करवाऊं उतना पढ़ लेना, दुनिया पता नहीं क्या करवाएगी, डेली क्लासेस ने जितना करवा लिया उतना पढ़ लेना, सिलेक्शन हो जाएगा। इस वीडियो को जितना ज्यादा, जितनी आप प्रयास कर सकते हो करो, शेयर करो। नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करना, उससे क्या होगा, अगली बार कोई भी न्यू अपडेट आएगी आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएगी। धन्यवाद।